बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फेस के एक्सटेंट की बात करें तो सबसे पहले सुपीरियरली हमारे पास होती है सुपरसिलियरी आर्चेस, ठीक है। उसके इंफीरियरली होती है मैंडिबल और इसके लेटरली होती है ये ऑरिकल्स, ठीक है। तो जो बीच में सारा एरिया होता है उसको हम फेस कहते हैं। फेस का स्केलेटन हम पेज नंबर 25 पे देख लेते हैं। तो पहले जो स्केलेटन है फेस का, उसमें सबसे पहले हमारे पास फ्रंटल बोन आ जाती है, ब्लू कलर का जितना भी एरिया, तो इसमें सुपरऑर्बिटल नॉच है, ठीक है। ये जो ऊपर नजर आ रही है और ये हमारे पास ऑर्बिटल सरफेस है इसकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेजल बोन आ जाती है जो कि ये वाली है, और ये जब दो नेजल बोन आपस में मीट करती है तो नेज़ोन बन जाता है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है जी ज़ाइगोमैक्टिक बोन, जो कि ये ऑरेंज कलर की है, ठीक है। और ज़ाइगोमैक्टिक बोन का ये वाला फ्रंटल प्रोसेस है जो कि फ्रंटल बोन के साथ जाके जो है वो करता है फ्यूज। उसके बाद हमारे पास जो अंदर वाला है ये हमारे पास होगा ऑर्बिटल पार्ट, और जो ये हमारे पास पीछे टेम्पोरल बोन है ना, तो ये टेम्पोरल प्रोसेस होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये ज़ाइगोमैक्टिको फेशियल फोरामेन है, ठीक है। और इसमें से क्या चीज़ें निकलती हैं ये अब हम देखेंगे बाद में। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी ये वाली बोन, ये मैक्सिला है, मतलब ये सारी जो लाइट ग्रीन कलर की है। इसमें क्या क्या फीचर्स है, सबसे पहले तो ये वाला जिसका फ्रंटल बोन के साथ फ्यूज कर रही है, इसका हो जाएगा कौन सा प्रोसेस, ये वाला हमारे पास हो जाएगा फ्रंटल प्रोसेस। ये जो है ये इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन है जिसमें से वेव्स और नर्व गुजरती है, और ये जो ऑर्बिट वाला सरफेस हमारी ऑर्बिटल सरफेस होगी इसकी, और ये ज़ाइगोमैक्टिक प्रोसेस है जो इसके साथ ज़ाइगोमैक्टिक बोन से फ्यूज करता है। फिर ये एल्वियोलर प्रोसेस है, और ये हमारे पास एंटीरियर नेज़ल स्पाइन है, ठीक है। बात फिर उसके बाद पीछे हमारे पास कौन सी बोन बचती है, दैट इज द ये हमारे पास आ जाएगी जी एथमोइड बोन, जो कि ये वाली है, ठीक है। एथमोइड बोन ये वाली इसका ऑर्बिटल पार्ट है, ठीक है, ये एथमोइड बोन का। और जो ये वाली थी दैट वाज लैक्रिमल बोन, जो पिंक कलर की लैक्रिमल बोन है, जो ग्रे कलर की एथमोइड बोन है। और फिर उसके बाद ये येलो कलर की ये हमारे पास स्फीनोइड बोन है, और ये जो ये छोटू सारा है ये इसका लेसर लिंग, एक मिनट, ये वाला हमारे पास आ जाएगा ये वाला लेसर लिंग ऑफ स्फीनोइड बोन, और ये वाला आ जाएगा ग्रेटर लिंग ऑफ स्फीनोइड बोन, ठीक है। ये किधर तक जा रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं सिर्फ ऑर्बिट को, तो ऑर्बिट को किससे बनाया हुआ, ऊपर से फ्रंटल बोन ने बनाया हुआ, मीडियली हमारे पास जो है वो मैक्सिला ने, और साथ में जो ये लैक्रिमल बोन है उसने, और ये एथमोइड बोन ने, और फिर इधर से हमारे पास आ जाती है जी मैक्सिलरी बोन, ठीक है। और फिर यहाँ से हमारे पास स्फीनोइड बोन, और ये हमारे पास आ जाएगी ज़ाइगोमैक्टिक बोन, ठीक है, जो लेटरल मोस्ट पार्ट है। और ये हमारे पास हो गई इसकी स्केलेटन। उसके बाद स्किन का देखते हैं तो इसके स्पेशल स्पाइडर ग्लैंड्स होते हैं, इसको स्किन जो है कनेक्ट करती है अंदर में। अच्छा, इसके अंदर कोई भी डिफेक्शन नहीं होता फेस में, और ये वेरी वेस्कुलर होता है। उसके बाद सेंसरी जो हमारे पास नर्व्स हैं वो हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व्स है, C2 और C3 जो होती हैं। उसके बाद ये वाली नजर आ रही है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ये। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी सप्लाई करती है एंगल ऑफ मैंडिबल और पैरोटिड को, ये ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व थी, यहाँ से जाती है यहाँ पर ये पैरोटिड ग्लैंड पड़ा हुआ है, होल्ड अ मिनट, ये हमारे पास है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो कि हमारे पास सेंसरी नर्व है, ओके। तो यहाँ से जाएगी और ये किसको सप्लाई करती है, यहाँ पर ये पैरोटिड को सप्लाई करती है, और उसके अलावा ये हमारे पास एंगल ऑफ मैंडिबल को सप्लाई करती है, एंगल ऑफ मैंडिबल को, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी अगली है हमारे पास ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है। वो सप्लाई करती है स्किन ऑफ फोरहेड को एंड अपर आईलिड कंजक्टिवा एंड साइड ऑफ नोज, तो ये ऑप्थेल्मिक नर्व की ये सारी डिवीजन्स वगैरह आ जाती हैं। और फिर उसके बाद ये इसको डिटेल में देख लेंगे। उसके बाद मैक्सिलरी नर्व भी होगी डिस्कस, और मैंडिबुलर भी, ठीक होगी बात। और फिर हमारे पास अब पहले इसको नर्व को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नर्व में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी दैट इज द ऑप्थेल्मिक जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी सारी डिवीजन्स है, V1 है, V2 है एंड V3 है, सबसे मेजर ये है। उसके अलावा हमारे पास है एक मीडियल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर रिमाइन सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, इसमें ग्रेटर हॉस्पिटल नर्व है और थर्ड हॉस्पिटल नर्व है, और फिर ये स्पाइनल नर्व है, ये C2 C3 और C4 से से आ रही होती है। और सुपरफिशियल ब्रांचेस जो होती हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस से, वो लेसर हॉस्पिटल है, जो ये जा रही है, ये लेसर हॉस्पिटल थी, ये वाली ग्रेटर हॉस्पिटल थी, और ये वाली थर्ड हॉस्पिटल, क्योंकि ये हॉस्पिटल वाली साइड है ट्रेन की सबसे बैक वाली साइड है, तो ये ग्रेटर हॉस्पिटल, लेसर और ये थर्ड हॉस्पिटल। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर ऑरिकुलर जो कान वाली साइड पर जा रही थी, और फिर हमारे पास ट्रांसफर सर्वाइकल, ये ट्रांसफर सर्वाइकल जो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, और सुप्रा क्लैविकुलर, क्लैविकल के ऊपर सुप्रा क्लैविकुलर, ठीक है। तो ये इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है जो उसको सप्लाई करती है, ये नेक्स्ट करिए फेस को बहुत कम कर रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं ऑप्थेल्मिक V1 डिवीजन जो है, ठीक है, ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, ये वाली सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, ये वाली सुप्रा ट्रॉपियल नर्व, ठीक है। ये वाली इंफ्राट्रॉपियल, पता है यहाँ पर ट्रॉपियल होता है ना वो जिससे सुपीरियर ऑब्लिक लगा होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सुप्राट्रॉपियल, इंफ्राट्रॉपियल, लैक्रिमल नर्व, पेल्वियल पार्ट ऑफ लैक्रिमल नर्व, ये वाली। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा दैट इज इंफ्राट्रॉपियल नर्व जो कि हमारे पास ये वाली थी, और फिर एक्सटर्नल नेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर एथमोइडल नर्व जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक होगी बात। अब इसको वीडियो पास करके एक दफा ये सारे पढ़ लो और कहाँ से जा रही होती है, और ये इसका वो पूरा पाथ है। फिर हम आ जाते हैं मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व पे, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले इंफ्रा ऑर्बिटल है, ये वाली। उसके बाद हमारे पास आएगी ज़ाइगोमैक्टिको फेशियल, ये वाली ज़ाइगोमैक्टिको फेशियल है। उसके बाद ज़ाइगोमैक्टिको टेम्पोरल है, तो ये जो टेम्पल कौन वाली साइड पर ज़ाइगोमैक्टिको टेम्पोरल, ज़ाइगोमैक्टिको फेशियल, और ये वाली हमारे पास इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बात आती है जी मैंडिबुलर की, इसकी भी तुम्हें पास करके सारी देख लो पास। उसके बाद हमारे पास मैंडिबुलर, तो मैंडिबुलर की ये वाली आ जाएगी मेंटल, ठीक है, नर्व। उसके बाद ये बकल नर्व, और ये ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जो यहाँ ऊपर तक जा रही है, उसको भी तुम्हें पास करके सारा देख लो क्या कैसे है, ठीक होगी बात। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं एक दफा। यहाँ पर सुप्रा ऑर्बिटल थी, उसके बाद सुप्रा ट्रॉपियर थी, उसके बाद हमारे पास थी जी यहाँ पर लैक्रिमल नर्व जो पेल्वियल पार्ट था, और यहाँ पर एंटीरियर एथमोइड नर्व का नेजल ब्रांच जो आ रही होती है। फिर उसके बाद अगर V2 की बात करें तो V2 में हमारे पास थी इंफ्राट्रॉपियर, ज़ाइगोमैक्टिको फेशियल और ज़ाइगोमैक्टिको टेम्पोरल, ठीक है। उसके बाद मैंडिबुलर की बात करें तो यहाँ पर मेंटल ब्रांच, बकल ब्रांच और फिर ऑरिकुलर टेम्पोरल ब्रांच, ठीक है। ये सारी इसमें आ जाती है। और ये तुमने हॉस्पिटल की तो देखी है, ग्रेटर हॉस्पिटल, लेसर हॉस्पिटल और मिडिल थर्ड हॉस्पिटल, और यहाँ पर जो है वो सुप्रा क्लैविकुलर, और ये यहाँ पर जो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करी थी लेसर ग्रेटर ऑरिकुलर और ट्रांसफर सर्वाइकल। तो एज अ नर्व्स भी डिवाइड होगी। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ फेस होती है, तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो फोरहेड है और एंटीरियर साइड ऑफ फेस है जो नोज वाली साइड है, ठीक है, तो वो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में जाती है। फिर हमारे पास लेटरल साइड ऑफ फेस जो लेटरल कान के पास वाली साइड होती है, और लेटरल आईलिड्स, आईलिड लेटरल साइड्स, ठीक है। पैरोटिड लिम्फ नोड देखो, पैरोटिड यहाँ पर पड़े तो लेटरल साइड ऑफ फेस और लेटरल पार्ट ऑफ आईलिड जो है वो पैरोटिड लिम्फ नोड्स में जाता है। फिर लोअर लिप का सेंट्रल पोर्शन और चिन, ये होती है ना चिन, और ये लोअर लिप, तो ये सारी किसमें जा रहे होते हैं इन द सब मेंटल, यहाँ पर मेंटल फोरामेन होता है सब मेंटल लिम्फ नोड में, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब पीछे हमारे पास आर्टीरियल और वेनस सप्लाई आ गई। अच्छा, आर्टीरियल सप्लाई में
लेकिन सबसे पहले ना हमारे पास फेशियल आर्टरी और सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी जो है ना वो मेनली फेस को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। फेशियल आर्टरी को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास थी फेशियल आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी थी, इसमें से हमारे पास ब्रांच निकली फेशियल आर्टरी की। फिर उसमें से सबसे पहले एक नीचे ब्रांच दे रही है, ये इसको बोलते हैं सबमेंटल आर्टरी, ठीक है, जो कि हमारे पास लोअर बॉर्डर पे रहती है ये ब्रांच, और सबमेंटल आर्टरी ऑफ मैंडिबल इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि ये सप्लाई करती है चिन को, ये चिन को और लोअर लिप को, ठीक है। तो सबमेंटल ब्रांच इसको सप्लाई करती है। फिर हमारे पास ये वाली आ जाती है जी, जो है वो 5 नंबर वाली कौन सी थी, इंफीरियर लेबियल, ठीक है। सब ये वाली इंफीरियर लेबियल है और ये हमारे पास जो लिप को सप्लाई करती है। फिर ये वाली सुपीरियर लेबियल है और ये सुपीरियर जो हमारे पास अपर लिप होता है उसको सप्लाई करती है। फिर ये 4th नंबर वाली हमारे पास है जी सुपीरियर लेबियल होगी। फिर ये 3रे नंबर वाली हमारे पास है जी लेटरल नेजल आर्टरी, ये सप्लाई करती है नोज को, देखो ये लेटरल नेजल आर्टरी नोज को सप्लाई कर रही है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगी ऑरिकुलर नहीं एंगुलर आर्टरी, ठीक है। एंगुलर आर्टरी जो होती है ना वो साइड ऑफ द नोज और आई लिड के मतलब आई के ना मीडियल एंगल पे आके फिर एनास्टोमोस करती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच के साथ, ठीक है। ये देखो ब्लैक और ये जो रेड है ना, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी का है और ये जो रेड वाला पोर्शन है ये फेशियल आर्टरी का। यहाँ पर एनास्टोमोस हो रहा होता है इनका, ठीक है। तो अब इनकी हम डिटेल देख लेते हैं फेशियल आर्टरी की। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से फेस अपर नेक है ना, जो ये अपर पार्ट ऑफ नेक पे फेशियल आर्टरी बनती है, इसका टॉर्चरस कोर्स है, मतलब ऐसे 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 करके जा रही है, ठीक है। और फिर आर्चेस आपको ओवर सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड कर्व्स दैट इंफीरियर मार्जिन ऑफ मैंडिबल एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मैसेटर, ये कहाँ पे नजर आएगा तुम्हें, ये थी हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और ये हमारे पास एंगल ऑफ मैंडिबल था। मैसेटर के ऊपर से होती होती ये आगे अंदर जा रही है। फिर ये रन अपवर्ड टुवर्ड माउथ एंड इट इज कवर्ड विद प्लैटिस्मा एंड रेजोरियस, तो ये प्लैटिस्मा आ रहा होगा, हमने ठीक है प्लैटिस्मा ने इसको कवर किया होता है, ठीक है, जब ये ऊपर जा रही है। फिर उसके बाद आती है ज़ाइगोमैटिक असेंड करती है अप टू ज़ाइगोमैटिक एंड लिवेटर लेबाई सुपीरियर ऑसिस मसल, तो ये ज़ाइगोमैटिक मेजर जो है ना ये यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये इसको असेंड करती है इधर तक, ठीक है। फिर उसके बाद इट रन्स अलोंग द साइड ऑफ नोज, फिर ये रन करती है अलोंग द साइड ऑफ नोज। उसके बाद हमारे पास टू द मीडियल एंगल ऑफ आई, तो ये मीडियल एंगल ऑफ आई है, ठीक है, और यहाँ पर ये एनास्टोमोस कर देती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ। सो दैट्स इट अबाउट इट। उसके बाद दूसरी हमारे पास ब्रांच थी जी सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी इधर से निकल रही है, तो ये देखो ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है और ये पैरेटिड ग्लैंड है ना, जो इसमें जो हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दो में डिवाइड होती है। एक हमारे पास ये बना देती है सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी ये स्मॉल टेम्पोरल ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। ये हमारे पास स्टार्ट होती है पैरेटिड ग्लैंड में, असेंड करती है इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल टू रीच द स्कैल्प, ठीक है। तो ये ऑरिकल के ऊपर से असेंड करती है ताकि जो है ये इधर रीच कर सके स्कैल्प में, स्कैल्प मतलब के जो सर की जो मास होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है, सबसे पहले हमारे पास ये देखो यहाँ से है ना, ये तो ये इसकी ब्रांच है, इसको हम बोलते हैं जी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी यहाँ से निकली है और ये कहाँ से निकल रही है, पैरेटिड डक्ट है ना, जो ये जो तुम्हें ग्रीन कलर का नीचे नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये वाला सारा जो तुम्हें नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या था, पैरेटिड डक्ट थी, इसको स्टेंसिल डक्ट भी कहते हैं, ठीक है। बात और फिर ये इसके नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये और फिर इसके ऊपर ज़ाइगोमैटिक आर्च प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास आर्टरी थी, ठीक है। ये हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल ओवर्ट, एक मिनट, तो ये हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है, और सुपीरियर ओवर्ट दिस इज नॉट सुपीरियर, ये ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी थी, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास पैरेटिड डक्ट है और इसके ऊपर ज़ाइगोमैटिक आर्च है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगी, यहाँ से ये आगे जाएगी और इधर के लिखा हुआ है राइज विदिन द पैरेटिड ग्लैंड, इट लाइज अबव द डक्ट एंड बिलो ज़ाइगोमैटिक आर्च रन्स फॉरवर्ड अक्रॉस द चीक, और फिर आगे चीक की तरफ जाएगी और यहाँ से इंटर सप्लाई करेगी। फिर उसके बाद इसकी फ्रंटल ब्रांच है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है अक्रॉस टेम्पोरल फोसा, तो ये हमारे पास थी जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये इसकी फेशियल ब्रांच जो टेम्पोरल फोसा को सप्लाई करती है, टेम्पोरलिस मसल है टेम्पोरलिस फोसा में सप्लाई करती है, और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो इसकी टेम्पोरल ब्रांच है, ठीक है। बाद यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम इसकी वेनस टेनिस की बात करते हैं। सुप्रा ऑर्बिटल वेन्स और सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन्स मीट हमारे पास आती है फेशियल वेन। अब ये कहाँ से, मीडियल एंगल ऑफ आई पे, अब यहाँ से नजर आ रहा है, ये था ना मीडियल एंगल ऑफ आई, तो ये सुप्रा ऑर्बिटल वेन ये वाली, ठीक है, और ये सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन ये वाली, ये दोनों ऐसे आती हैं और ये फेशियल वेन एट दी एंगल ऑफ आई बना देती है। और ये हमारे पास ये होगी फेशियल वेन, ये तो नजर आ भी रही है, ये फेशियल वेन, ठीक है, एंगल ऑफ आई पे ये दोनों इसके अंदर ट्रेन थी और ये हमारे पास आ गई, ये इसका भी टॉर्चरस कोर्स होगा, ठीक है, बिना कॉम्पिटेंस का। अच्छा यहाँ से ये आगे फेशियल वेन, और फेशियल वेन फिर आगे से ना इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू कवर्नस साइनस में चली जाएगी जिसकी वजह से स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन होगा फ्रॉम द फेस, और दूसरा क्या करता है, इट डिसेंड्स टू द मैंडिबल सुपरफिशियल टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, मैंडिबल तक डिसेंड करती है। फिर इसके अंदर जो है वो रेट्रोमैंडिबुलर जो वेन है ना वो भी ड्रेन करती है और फिर ये कॉमन फेशियल वेन बन जाती है। कॉमन फेशियल वेन जो होती है इंटरनल जुगुलर वेन में जो है वो ड्रेन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बात लिखी हुई है कि यहाँ पर जो है वो इंटरनल जुगुलर वेन रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो होती है ना वो इसके ड्रेन करती है और ये बस ये बन जाती है। तो ओवरऑल बस इतना ही पार्ट था।